सो हे गाइस, दिस इज अनुराग एंड वेलकम टू बियॉन्ड टेक। तो आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है। आज की वीडियो में मेनली डिफरेंस देखने वाले हैं कि डीएल में, एमएल में एंड एआई विच इज डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग एंड एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डिफरेंस क्या है। ये तीनों सब्जेक्ट लोगों को बहुत कंफ्यूजन रहता है कि तो उन तीनों चीजों में डिफरेंस क्या है। आखिर ये तीनों चीजों में डिफरेंस के साथ का कुछ सिमिलैरिटीज भी जुड़ी हुई है। तो आज की वीडियो में पूरा एक्सप्लोर करेंगे कि वो कौन से ऐसे डिफरेंसेस हैं, सिमिलैरिटीज हैं, एंड बेसिकली मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पहले कौन सी कब इंट्रोड्यूस हुई। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और फैन बंद है, काफी गर्मी है और आपके लिए फिर भी ये वीडियो शूट हो रही है, देखना मत भूलना। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सो गाइस, कुछ दिन पहले जब मुझे इनके बीच में डिफरेंसेस नहीं पता थे, तो मुझे अगर नॉर्मली कोई पूछता था कि भाई ये डीप लर्निंग वगैरह कैसे रिलेटेड है, तो मेरा सिर्फ आंसर यही होता था कि जो डीप लर्निंग है वो सब फील्ड है मशीन लर्निंग की, और जो मशीन लर्निंग है वो सब फील्ड है एआई की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, और ये तीनों आपस में कनेक्टेड है। और ये बात सही भी है एक हद तक कि भाई डीप लर्निंग एक छोटा सा पार्ट है, मान लीजिए कि सर्कल है और डीप लर्निंग ये सर्कल है, ठीक। और डीप लर्निंग के ऊपर मशीन लर्निंग है, मतलब मशीन लर्निंग में वो सारी चीजें हैं जो डीप लर्निंग में। और फिर ये जो दो सर्कल आ गए, दो सर्कल के ऊपर तीसरा सर्कल जो है अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, उसके अंदर ये अपनी दोनों चीजें आ गई, मशीन लर्निंग भी और डीप लर्निंग भी। ये बिल्कुल सही आंसर है, पर इसमें कुछ डिफरेंसेस भी हैं। अगर एआई के अंदर डीएल भी आ गई, एमएल भी आ गई, तो हम क्यों डीएल या एमएल सीखें या डीएल या एमएल पे वर्क करें। तो बेसिकली डिफरेंसेस, ये वीडियो को इसलिए आपको देखना जरूरी है क्योंकि मैं बताऊंगा कि आपको डीएल कब चूज करना है, कब एमएल चूज करना है, कब एआई चूज करना है, ठीक। तो मेनली आपको एक अवेयरनेस के लिए एक नॉलेज भी दे देता हूं कि डीएल जो है अपनी इंट्रोड्यूस, जो कि एक सबसे स्मॉल पार्ट है एआई का, पूरा सबसे नॉर्मल स्मॉल सब फील्ड है, वो 2000 में इंट्रोड्यूस हुई थी, बिल्कुल लेटेस्ट 2000 में। और जो कि एआई जो है, जो कि पर वो 1956 में इंट्रोड्यूस हुई थी सबसे पहले, एंड 1959 पे मशीन लर्निंग इंट्रोड्यूस हुई थी। तो चलिए अब चलिए अपन डिफरेंसेस की बात करते हैं। सो डीप लर्निंग की बात करी जाए तो डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स आर इंस्पायर्ड बाय अवर फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर्ड ऑफ अवर ह्यूमन ब्रेन। तो बेसिकली आपको एक हिंदी भाषा में समझाते हैं जिससे सबको समझ में आए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि हमारी फैमिली ऐसी है कि बहुत लोगों को टेक्निकल नॉलेज नहीं है। तो देखिए क्या होता है कि डीप लर्निंग को हम एज अ यूज करते हैं जैसे हमारा ह्यूमन ब्रेन यूज करता है। जैसे कि हमारे ह्यूमन ब्रेन में न्यूरॉन्स हैं, वो कैसे लर्न करते हैं डेटा को। अगर मुझे कोई टच कर रहा है तो पहले न्यूरॉन्स में वो ग्रेस्प करेगा कि कोई मुझे टच कर रहा है, और वो फील करेगा। तो ये न्यूरॉन्स जितनी ह्यूमन ब्रेन्स की चीजें हैं ना, वो जैसे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बनाते हैं, जैसे कि मान लीजिए न्यूरल नेटवर्क के थ्रू हमने आर्टिफिशियली बनाया था, तो वैसे उस टाइप की चीजें हम डीप लर्निंग पे देखेंगे, जहां हमारी एल्गोरिथम उस टाइप से डिजाइन करी जाएगी जैसे हमारा का ह्यूमन ब्रेन बिहेव करता है। तो डीप लर्निंग में अब आपसे कोई पूछता है कि भाई डीप लर्निंग क्या है, तो आप ये बोल सकते हो कि डीप लर्निंग की एल्गोरिथम बेस्ड होती है ह्यूमन ब्रेन से या ह्यूमन ब्रेन से इंस्पायर्ड होती हैं। अब चलिए बात करते हैं मशीन लर्निंग की। मशीन लर्निंग बहुत ही सिंपल बोल सकते हैं कि मशीन्स लर्न्स फ्रॉम अवर डेटा। जब हमारी मशीन हमारे डेटा से लर्न करती है, हम उसको कोई भी डेटा देते हैं एंड वो लर्न करके ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग करके कुछ प्रोवाइड करती है, या फिर कुछ टास्क परफॉर्म करती है, या फिर कुछ आउटपुट देती है, तो वो मशीन लर्निंग होती है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो व्हेन मशीन बिहेव लाइक अ ह्यूमन और want to behave like a human and mimic like a human। अगर ह्यूमन नेचर में लाइक रोबोटिक्स हो गया, आपने देखा है रोबोट्स देखे हैं, रोबोट 2.0 देखी होगी, रोबोट देखी होगी, तो वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पार्ट है जब हम रोबोटिक्स वगैरह में जाते हैं। या फिर चलिए अब आप ये तो सबको बता पाएंगे कि भाई डीएल, मशीन लर्निंग और एआई में क्या डिफरेंस है। आपको बताया है कि डीएल में और एमएल में क्या डिफरेंस है। आप भी पीछे स्किप करके भी एक बार और रिकॉल कर सकते हैं। अब चलिए ये बात करते हैं, जैसे मैंने आपको शुरू में वीडियो में बोला था कि अगर आपको ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग करना है तो आपको क्या यूज करना चाहिए। बेसिकली वही मैंने आपको क्वेश्चन बताया था कि डीएल अगर सब फील्ड है एमएल की, तो हम एमएल ही क्यों नहीं यूज कर लें। पर मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको एमएल यूज करना है, अगर आप एमएल यूज कर रहे हो, तो आपको एमएल में ट्रेनिंग में कम टाइम लगेगा, मतलब डेटा आपका जल्दी ट्रेन हो जाएगा, पर टेस्ट ज्यादा टाइम लगेगा। मतलब आपने एक ट्रेन किया डेटा को, पूरे एक मॉडल को ट्रेन किया, पर उसको आप अपना कोई भी एक दे रहे हैं कि मतलब टेस्टिंग के लिए कोई भी इनपुट डेटा दे रहे हैं, तो वो लेट टेस्टिंग करके आपको आउटपुट दे पाएगा। अब बेसिकली बात लर्निंग में, डीप लर्निंग में उल्टा है, इसका जस्ट अपोजिट है। अब वहां पे आपको ट्रेनिंग मतलब बहुत टाइम लगेगा ट्रेन होने में, खुद को डेटा को समझेगा, कुछ करेगा, पर जब आप टेस्टिंग के लिए आउटपुट मतलब कुछ भी इनपुट देंगे टेस्टिंग के लिए, तो वो जल्दी आपको आउटपुट प्रोवाइड करेगा। तो ये दोनों में डिफरेंस है। अब आप समझिए
समझ सकते हैं कि आपको कब डीप लर्निंग यूज करना है, कब एमएल यूज करना है। अब आपको एक और डिफरेंसेस बताता हूं जो कि बहुत जरूरी है। जब आपके पास स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा हो, मतलब ज्यादा बिग डेटा नहीं है, स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा है, बहुत सारा डेटा नहीं है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा नहीं है, तो आप मशीन लर्निंग का यूज करें। वहां पे मशीन लर्निंग बहुत ही अच्छी आपको काम करके देगी, प्रोबेबिलिटी देगी, अच्छी आपको आउटपुट प्रोवाइड करेगी, एग्जैक्ट आउटपुट प्रोवाइड करेगी और जल्दी भी काम, एफिशिएंट काम आपको करके देगी। पर जब आपके पास बिग डेटा और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, मतलब बहुत बड़ा डेटा है, तो आप डीप लर्निंग का यूज करें। डीप लर्निंग का यूज करके आप उसको अच्छे से कर सकते हैं। अगर ये भी डिफरेंस आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको दो डिफरेंसेस बताए। अब आपसे कोई भी डिफरेंसेस पूछता है तो आप ये बोल सकते हैं कि भाई डीप लर्निंग में ट्रेनिंग में टाइम ज्यादा लगेगा पर टेस्टिंग में कम लगेगा। और डीप लर्निंग में मैंने आपको जैसे बताया कि जब अपने पास बहुत अमाउंट ऑफ डेटा है तब हमें डीप लर्निंग यूज करना है, जब हमारे पास कम अमाउंट ऑफ डेटा है तो हमें मशीन लर्निंग यूज करना है। तो होपफुली आपको इस वीडियो से समझ आ तीनों में क्या डिफरेंस है, तीनों टेक्नोलॉजीज में क्या डिफरेंस है। अब जब आपसे कोई भी पूछेगा तो आप इजिली बता पाएंगे कि भाई डीप लर्निंग हमारे ह्यूमन ब्रेन से इंस्पायर्ड रहती है, जो कि न्यूरॉन्स वगैरह से इंस्पायर्ड हो रहती है, आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स नेटवर्क जो बनाते हैं, एंड मशीन लर्निंग जो हमारी मशीन लर्न करती है हमारे डेटा से, एआई जब हमारी मशीन ह्यूमन नेचर जैसे बिहेव करती है। तो बस आज की वीडियो यही खत्म करते हैं। आपके लिए बहुत मेहनत से इस वीडियो को बनाया गया है, क्योंकि प्योर भाई गर्मी चल रही है और काफी पसीना आ रहा है, पर फिर भी आपके लिए जरूरी था ये बताना। तो बस आज की वीडियो बस यही खत्म करते हैं। वीडियो लाइक अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय फॉर नाउ।